वो हम आपको शेयर करें। आज हम एक बड़ा संकल्प दिल्ली में, जैसे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि हम आपको गिफ्ट के रूप में यमुना जी की सफाई दे रहे हैं, हम भारत के पूरे सनातनियों को अपने जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट में वचन दे रहे हैं कि 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह करेंगे। हर दिन एक बेटी का विवाह करेंगे। सुबह सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में जब हम सोएंगे तब एक बेटी का विवाह का वचन लेकर के सोएंगे। भले ही वो शिवरात्रि पर हो, भले ही, तो अब जो 325 बेटियों का विवाह होना था वो 365 बेटियों का होगा। मतलब हर बेटी का एक दिन में एक कन्यादान, सबसे बड़ा दान। जोर से बोलो, सबसे बड़ा दान। और दूसरा संकल्प हमने आज लिया जन्मदिन पर, कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए, तो दूसरा लिया बागेश्वर धाम पर 365 दिनों तक, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक यज्ञ चालू रहेगी। प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान बागेश्वर धाम पर ब्राह्मणों के द्वारा अनवरत चलेगा। बागेश्वर धाम की उस यज्ञशाला में, जिस यज्ञशाला में दादा गुरु ने हवन किया, सन्यासी बाबा ने हवन किया, आज उन्हीं सन्यासी बाबा के नाम की मेरा सन्यासी पुस्तक का विमोचन हुआ। उन्हीं गुरु जो 300 साल से अचेतन रूप से, अदृश्य रूप से विचरण कर रहे हैं, जैसे महाअवतार बाबा, नीम करोली वाले बाबा, आपने आदि आदि नाम सुने होंगे, वैसे ही एक दिव्य चेतना का नाम है जिसने हमारी जिंदगी को बनाया, जिसने हमको कुछ कहने लायक बनाया, जिसने कुछ सोचने लायक बनाया। उस गुरु का नाम सन्यासी बाबा है। उनकी यज्ञशाला में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, मानवता का प्रचार नहीं हो जाएगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराएगा, तब तक अनवरत यज्ञ चलती रहेगी। लेकिन रुको 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 रुको, ठटरी के बरे हो, रुको रुको रुको, ये तो हमने लिया है, तुमने भी तो लिया है। मतलब ये है कि हमने जो संकल्प लिया वो तो आपके कारण पूरा होना है। तुम्हें भी भगवान यदि सफल बनाए तो तुम भी यही करना। जितनी क्षमता हो उतना करना, जितनी सामर्थ्यता हो आप उतना करना, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना। तो 2 संकल्प लिए, 365 दिन में हर दिन एक बेटी का कन्यादान। देखो भाई, जो बेटियां आज आई थी ना, गोद में हमने लिया जिन नातनियों को, सब लोग जब मंच पर खड़े थे, आधी बेटियां वो थी जिनके पास दिल्ली आने का किराया नहीं था। दिल्ली आने का किराया, जब उनको खबर दी कि तुम्हारी बेटी के शिक्षा का संकल्प गुरुजी ले रहे हैं, वो पढ़ाएंगे और तुम दिल्ली पहुंच जाओ, मंच पर वो आपको चेक देंगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? वापसी में आके हमारी चेक दिलवा देना, हमारे पास किराया नहीं। बाद में फिर संस्था ने व्यवस्था की, गाड़ी लगाई, बस लगाई, टिकट कराई। आज भी भारत में ऐसी स्थिति है। हम उनके काम आए जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई नहीं है। इसलिए हम इस प्रेरणा के साथ इस आज के जन्मोत्सव के इस पावन उत्सव पर पूरे भारत के सनातनियों से हम प्रार्थना करेंगे, हम संकल्प लें हर हाल में सनातन की सेवा चलती रहे। और सनातन का मतलब है सेवा, सुमरन और सुरति। सेवा, सुमरन और सुरति 3 सनातन के पर्याय हैं। पहला सेवा, दूसरा सुमरन, तीसरा सुरति। जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक सनातन पूरा ना हो पाएगा। और सेवा के साथ उसका सुमरन, जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने आपको कुछ दिया, उसका सुमरन। और तीसरा सुरति, जो भी करो सजगता के साथ यदि करो तो हमें लगता है कि आप जन्मदिन में जो जो सम्मिलित हुए, आपके साथ हमने तो संकल्प लिया, पर हमारे साथ आप भी संकल्प लो कि हम भी सेवा करेंगे। कौन कौन सेवा करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, ऐसे उत्सव दिल्ली में करवाते रहेंगे। प्रसन्न रहो। आज हम ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं,
जितना कह पा रहे हैं बस इतना ही कह पा रहे हैं। अंत में एक विचार जरूर कहेंगे, कौन कौन अपनी जीवन को सेट करना चाहता है? हाथ उठाओ। तुम सेट नहीं करना चाहते? ठटरी के भरे। कौन कौन करना चाहते? भाई हम तो करना चाहते। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। तुम्हारे घर पर टीवी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, फिर माइंड क्यों अपसेट है? जब इतने सेट हैं फिर माइंड क्यों अपसेट है? तो कौन कौन अपने जीवन को सेट करना चाहता? ये सेट भले ही घर पर ना हो, माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट करना है तो माइंड सेट रखना होगा कि जो हो रहा वो बेहतर हो रहा, जो होगा वो बेहतरीन होगा। इसी के साथ आप सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और हां, हम अभी रुकेंगे, एक एक करके लाइन से सबको मिलेंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप हमको हमारा गिफ्ट देते जाना, धीरे धीरे खिसकते जाना। यहाँ के बाद हम 2 दिन की छुट्टी लेंगे, फिर 3 दिन के लिए ऊर्जा संचय समागम के लिए पहुंचेंगे तिरुपति बालाजी। फिर 14 और 15 तारीख को बागेश्वर धाम पर रहेंगे। 15 तारीख को आज जिन लोगों को हम नहीं मिल पाए उनको हैप्पी बर्थडे का दूसरा बर्थडे बागेश्वर धाम पे मनाया जाएगा। और उसी दिन ऑनलाइन हवन होगा। फिर 3 दिन के लिए हमारे टी राजा आए थे, चले गए क्या? कहाँ हैं? हाँ, टी राजा आए थे हैदराबाद से, वो हमको तेलंगाना ले जा रहे हैं। हैदराबाद में हमारे बहुत मित्र रहते, टी राजा तो हमारे विशेष मित्र हैं। एक और मित्र रहता, तो हम जा रहे हैं हैदराबाद, वहां 3 दिन कथा सुनाएंगे। फिर 22 तारीख से 30 तारीख तक गुरु पूर्णिमा उत्सव में बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। कौन कौन बागेश्वर धाम आ रहा है? पक्का? दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे मां साधु जी। बाकी प्रवचन सुनाएंगे बाद में, आज इतना ही काफी है। 365 दिन 365 बेटियों का, 365 दिन 365 दिन हिंदू राष्ट्र के लिए। कौन कौन ये तैयार है अपने अपने घरों पर करने को? जितना हो सके आप भी करना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। बालाजी सबकी बाहें पकड़े रहें। एक बार जोरदार ताली यहां के मंडल को दो। बागेश्वर धाम का जो प्रमुख मंडल, संस्कार टीवी चैनल, श्री मनोज त्यागी जी, श्री बिंदल जी, श्री रवि गुप्ता जी और श्री विपिन अग्रवाल जी और यहाँ की पूरी वाला भी अब दुनिया में भगवान की कृपा से आज उपस्थित हो चुका है। अगर आज पूज्य सरकार नहीं होते, आज से 7-8 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, और उस प्रकार जो सनातन का पुनर्जागरण आज संभव हुआ, जिस प्रकार से सनातनी चेतना में जागे हैं, ऐसा संभव क्या आज से 7-8 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था महाराज जी? और क्या कारण है? अभी हम वृंदावन से आ रहे थे सरकार, तो रास्ते में हमने देखा कि जहां देखो वहां आपके बैनर लगे थे, होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक 27-28 साल का युवा इस तरह से सनातनियों की चेतना को झकझोर देता है, इस तरह से हमारे अंतर्मन को जागृत कर देता है कि सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंग में, जहां प्रवचन संभव नहीं था, जहां कथा वार्ता संभव नहीं थी, और जहां से सबसे ज्यादा गायों का कटान होता था, जहां नदी में फेंक दी जाती थी गाय और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता था कटने के लिए, हमारे कसाई, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, उस पश्चिम बंगाल की धरती को आज जागरण मिला है। आज वास्तव में महाकाली की शक्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें सबसे बड़ी चेतना जिसने काम किया, गांव गांव पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की चेतना ने, इनके प्रवचनों ने और इनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि आप पश्चिम बंगाल में हम लोग राष्ट्रवादी सरकार का दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग ये जन्मोत्सव मनाने आए हैं, सरकार को आभार व्यक्त करने आए हैं, पूज्य शास्त्री जी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ब्रजवासी आए, भैया रोहित जी ने बुलाया और सभी ब्रजवासी दौड़े आए। क्यों दौड़े आए? इसमें महाराज जी हमारा आपका किसका क्या स्वार्थ है? हम सबका ये स्वार्थ है किसी तरह से सनातन किसी एक नेतृत्व में एकत्रित्व हो रहा है, नहीं तो हम लोग बिखरे हुए थे। किस तरह बिखरे हुए थे शास्त्री जी? जैसे बूंदी के दाने होते हैं अलग अलग,
बूंदी के दाने जब अलग अलग होते हैं कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसका लड्डू बना दिया जाता है तो वो कीमती भी हो जाता है और पूजा के योग्य भी हो जाता है और वो मोदक हो जाता है। मोदक माने मोद देने वाला, आनंद देने वाला हो जाता है। आज सरकार ने बूंदी के लड्डू की तरह हम सब सनातनियों को बांट दिया है। आज बिहारी जी की धरती से नंदगांव से पूज्य श्री डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी आए और ब्रजतीर्थ देवालय न्यास के हमारे आदरणीय यशस्वी महामंत्री श्री आर के पांडे जी, विनय त्रिपाठी जी, राजू भैया जी, सुमंत कृष्ण जी, मथुरा से चतुर्वेदी समाज से श्री पंकज चतुर्वेदी जी, अंशुल पाराशर जी, मनप्रीत जी, इतने सारे सनातनी जो आज इकट्ठे हुए, इनका आने का केवल एक कारण है, ब्रजवासियों को सरकार ने प्रेम दिया और ब्रजवासी सूद समेत उस प्रेम को चुकाने के लिए आए हैं। अनंत अनंत मंगल बधाइयां प्रेषित करते हुए राधे राधे, बहुत बहुत बधाइयां, राधे राधे। और आज एक जानकारी और दे दूं, अभी सभी ब्रजवासियों ने बाबा ब्रजतीर्थ देवालय न्यास की ओर से पहली बार आज हमने किसी का सम्मान इस तरह किया। हमने किसी को कोई अभिनंदन पत्र महाराज जी आज तक नहीं दिया। ब्रजतीर्थ देवालय ने न्यास ने आज पहली बार अगर किसी का अभिनंदन किया तो पूज्य सरकार का किया, सनातन धर्म रत्न देकर। आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सनातन धर्म रत्न की उपाधि देकर ब्रजतीर्थ देवालय न्यास, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाकर श्री बागेश्वर सरकार की, बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, बरसाने वाली लाडली की, नंदगांव वाले लाला की, दाऊ जी महाराज की, गोकुलाधीश भगवान की, यमुना मैया की, गौ माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी का बहुत धन्यवाद और संपूर्ण ब्रजमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक अनूठे स्वागत सम्मान की परंपरा के साथ एक अनूठा सम्मान लेकर पूज्य सरकार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आग्रह करता हूँ हैदराबाद से हमारे बीच हिंदुत्व के एक शेर सनातनी आवाज टी राजा जी भी मंच पर आ जाएं। चक्रेश जी मंच पर उन्हें आमंत्रित कर लें। उनका एक ओजस्वी उद्बोधन हम सुनेंगे। हमारे बीच मिथिलेश तिवारी जी बिहार से, जो पूज्य सरकार के लाडले हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, वे पधारे हैं। वे भी पूज्य महाराज जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग भेंट कर चुके हैं वे धीरे धीरे मंच से उतर जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में आने वाली हैं। हमारे पुलिस के जितने भी जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे आग्रह है कि मंच आप व्यवस्थित कर लें। पुलिस के सभी अधिकारियों से आग्रह है कि जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के मंच पर आने के पूर्व आप मंच को व्यवस्थित कर लें। जिनकी भेंट पूज्य महाराज जी से हो चुकी है, ऐसे सभी लोग तुरंत मंच खाली कर दें ताकि अग्रिम व्यवस्था हो सके। मैं आग्रह करूंगा हैदराबाद से हमारे बीच पधारे सनातन की एक ऐसी आवाज जो पूरे देश में सुनी जाती है और हर विरोधी ताकत से टकराने की शक्ति रखती है, ऐसे टी राजा जी, वे भी आज पूज्य सरकार के जन्मोत्सव पर अपने विचार व्यक्त करें, शुभकामना संदेश व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम